पुराने वक्तों की बात है जब आसमानों के नीचे छोटी छोटी बस्तियां थी और लोगों का दिल साफ था। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग दर्जी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। उसकी उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी मजबूत थे और उसकी आंखों में रोशन एक गहरा नूर था। इब्राहिम रोज सुबह उठता, फजर की नमाज पढ़ता, फिर अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठता और दिन भर कपड़े सिलता रहता था। उसकी दुकान में सिर्फ एक पुरानी मशीन थी, कुछ धरियान और एक छोटा सा कंदील जो रात को जलाता था। उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक जवान पोता जिसका नाम हमजा था और जो अभी पढ़ने की उम्र का था। इब्राहिम का बेटा और बहू बहुत पहले एक सफर में वाफत पा गए थे। तब से इब्राहिम ने हमजा को अपनी गोद में पाला था और उससे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेला है। हमजा एक होशियार और जिंदादिल लड़का था, लेकिन कभी कभी उसके दिल में यह ख्याल आता था कि बाकी बच्चों के अम्मी अब्बू हैं और उसके नहीं हैं। वो ये सोचता लेकिन किसी से कहता नहीं था। इब्राहिम को पता था, बड़े बुरहोन को पता चल जाता है। वो हमजा को रोज रात को किस्से सुनाते और कहते कि बेटा, जिस घर में मोहब्बत हो वो कभी खाली नहीं होता। हमजा सुन लेता और सो जाता, और इब्राहिम देर रात तक अपनी मशीन चलाता रहता था ताकि सुबह हमजा के लिए अच्छे नाश्ते का इंतजाम हो सके। एक रोज इब्राहिम अपनी दुकान में बैठा था और एक कपड़ा सिल रहा था। बाहर धूप थी और बाजार में चहल पहल थी। तभी एक औरत आई जिसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था और चेहरा परेशान था। उसने इब्राहिम से कहा कि यह कपड़ा मेरे मरहूम शोहर का है। मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसा नहीं, क्या आप इससे ठीक करके दे सकते हैं? इब्राहिम ने उस कपड़े को हाथ में लिया। वो बहुत पुराना था, जाबेजा से फटा हुआ था। इब्राहिम ने उस औरत की आंखों में दर्द देखा। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं इस कपड़े को बिल्कुल नया कर दूंगा। और जब औरत ने पीसा देने की बात की तो इब्राहिम ने हाथ हिला के मना कर दिया और कहा कि यह काम मैं अल्लाह की खुशी के लिए करता हूं, आप अपनी बेटी की शादी की फिक्र करें। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ शुक्रिया अदा किया और चली गई। उस रात इब्राहिम अपनी दुकान में बहुत देर तक काम करता रहा। उसने उस कपड़े के हर टुकड़े को ऐसा ही जोड़ा जैसे कोई चित्रकार अपनी तस्वीर बनाता है। रात का पहरा होते होते उस कपड़े में नई जान आ गई थी। इब्राहिम ने यूं से प्रेस किया और एक तकिया और एक कागज में लपेट के रख दिया। दिल में एक सुकून था जो पैसों से नहीं मिलता। अगले दिन हमजा स्कूल से आया तो उसने दादा से कहा कि आज उसने सुना है कि कस्बे के बाहर एक नया बड़े मियाँ आया है जो जादू जानता है। बच्चे कह रहे हैं कि वो लोग जो उसके पास जाते हैं उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। इब्राहिम ने मुस्कुरा के पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो हमजा? हमजा ने सोच के कहा कि पता नहीं। फिर हमजा ने सीधा दादा की आंखों में देखा और कहा कि दादा, मुझे बस एक चीज चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि किसी रोज हम दोनों साथ में एक बार बड़े बाजार जाएं। इब्राहिम ने हमजा का हाथ थाम लिया और कहा कि जरूर बेटा, जरूर चैलेंज। उसी शाम इब्राहिम दुकान बैंड करके घर आया तो हमजा ने खाना लगाया हुआ था। रोटी थी, दाल थी और एक प्याज। कुमी था, लेकिन दोनों ने खाया और हम्द की। इब्राहिम ने हमजा को कहा कि बेटा, दुनिया में जो भी आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है। तुम किसी से जेलस मत होना, और अगर कभी लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं है तो याद करना कि अल्लाह का शुक्र अदा किया है या नहीं। हमजा सुनता रहा। उसके दिल में दादा की बातें उतरती रथीं, लाइक पानी मिट्टी में उतर जाता है। कुछ रोज बाद इब्राहिम अपनी दुकान से घर का रास्ता ले रहा था कि रास्ते में उसने एक भूखा कुत्ता देखा। वो बहुत कमजोर था और रोते की आवाज निकाल रहा था। इब्राहिम के पास उस वक्त सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा था जो वो रात के लिए रखा जा रहा था। उसने थोड़ा सा सोच और फिर वो रोटी टुकड़ा कुत्ते के आगे रख दिया। कुत्ता खाने लगा। इब्राहिम मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो हमजा ने पूछा कि दादा, खाना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा कि रास्ते में किसी जरूरतमंद को दे दिया। हमजा ने आंखें चढ़ी और कहा कि दादा, तुमने अपनी भी रोटी दे दी? इब्राहिम ने सिर्फ ये कहा कि बेटा, आज इसी में बरकत है। हमजा ने सोचा और फिर बोला कि ठीक है दादा, मैं चाय बना लेता हूं। दोनों ने उस रात चाय और थोड़ा सा चावल खाया और सोने चले गए। उस रात इब्राहिम को नींद नहीं आई। वो छत पर लेटे रहे और तारों को देखते रहे। दिल में एक अजीब सी बात थी कि जब भी किसी की मदद की उस रात नींद बहुत अच्छी आती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों आंखें खोली थी। फिर अचानक उन्होंने महसूस किया कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है। दरवाजे पर दस्तक थी।
इतनी रात को कौन आ सकता है? इब्राहिम उठकर गए। दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन आवाज में दाढ़ था। उसने कहा कि आप इब्राहिम दर्जी हैं? इब्राहिम ने हाँ कहा। नौजवान ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे पास एक काम है और मेरे पास पैसा है। मुझे आज रात ही एक लिबास चाहिए। कल मेरा निकाह है। इब्राहिम ने उसे अंदर बुलाया। नौजवान ने बताया कि वो दूसरे शहर से आया था। उसकी अम्मी बीमार हैं और वो चाहता था कि निकाह में वो पुराना लिबास पहने जो उसके वलीद का था, लेकिन वो कपड़ा बहुत खराब हो गया था। कोई भी टेलर नहीं मान रहा था कि रात भर में कुछ हो सकता है। नौजवान ने कहा कि किसी ने उसका नाम लिया। इब्राहिम ने उस कपड़े को देखा। वो सचमुच बहुत खराब था। कुछ लोग होते जो कहते कि यह नहीं हो सकता, लेकिन इब्राहिम ने सिर्फ एक बार उस लिबास को हाथ लगाया और कहा कि बैठिए, मैं कोशिश करता हूं। उस पूरी रात इब्राहिम जागता रहा। कंदील जलाते रहे, हाथ चलते रहे, एक एक धागा जगह पर बिथा, एक एक टुकड़ा जोड़ा। फजर की अजान होने से पहले वो लिबास तैयार था। इब्राहिम ने उस प्रेस किया। नौजवान ने जब पहना तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मेरी अम्मी खुश हो जाएंगी। इतनी मेहनत की आपने। उसने जो पैसा दिया वो इब्राहिम की महीने भर की कमाई से ज्यादा था। इब्राहिम ने कुछ छदाना चाहा, लेकिन नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज कबूल करें, आपकी मेहनत का सिला है ये। इब्राहिम ने ले लिया। हमजा सुबह उठा तो दादा के चेहरा पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नूर था। हमजा ने पूछा कि दादा आप साए नहीं? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो रात अल्लाह की खुशी में जागी वो रात जाया नहीं होती। काफी टाइम गुजर गया। एक बार ऐसे हुआ कि कस्बे में बारिश ने कहर मचा दिया। बारिश इतनी तेज थी कि नाले भर गए, सीधें डूब गई और लोगों के घर पानी में आने लगे। इब्राहिम की दुकान में भी पानी घुस आया। उसकी पुरानी मशीन खराब हो गई। उसके काफी कपड़े भीग गए। उस दिन इब्राहिम के पास बहुत ज्यादा नुकसान था, लेकिन उसने न रोया न शिकवा किया। सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और कहने लगा कि जो था वो था, अब जो है वो भी ठीक है। हमजा ने देखा कि दादा का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। वो अंदर अंदर रो रहा था, लेकिन दादा के सामने नहीं रोया। उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए। अगले रोज हमजा स्कूल न गया। वो कस्बे में गया और लोगों के घर घर जाके छोटे मोटे काम करने लगा। किसी का पानी भरा, किसी की चीजें उठाई, किसी के लिए बाजार गया। शाम को वो कुछ पैसे लेकर घर आया और दादा की गोद में रख दिया। इब्राहिम की आंखें भर आई। उन्होंने हमजा को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा तू मेरे लिए दोनों जहां की दौलत है। हमजा ने छुप छुपा के आंसू पोंछे और कहा कि दादा आपकी मशीन ठीक हो जाएगी, मैं कमा लूंगा। इब्राहिम ने कहा कि बेटा तू सिर्फ पर, यही मेरी तमन्ना है। कुछ हफ्ते बाद एक दिन इब्राहिम बाजार में था कि उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स गिर गया है। लोग आसपास थे, लेकिन कोई रुका नहीं। सब अपनी राह में थे। इब्राहिम ने अपना बोझ एक तरफ रखा और उस बूढ़े के पास गया। उसे उठाया, उसका हाथ थामा। पूछा कि क्या हुआ? बूढ़े ने बताया कि छाबी से आ रहा था और पैर फिसल गया। इब्राहिम उसे उठा के पास की एक चाय की दुकान पर ले गया। चाय पिलाए। थोड़ी देर में बूढ़ा ठीक हुआ। उसने कहा कि तुम कौन हो भाई? इब्राहिम ने कहा कि मैं एक दर्जी हूं यहां कस्बे में। बूढ़े ने सोचा और कहा कि अच्छा। फिर बूढ़ा उठने लगा। इब्राहिम ने भी अपना रास्ता लिया। उस दिन शाम को इब्राहिम की दुकान पर कोई आया। एक खादिम था। उसने कहा कि मेरे साहिबजादे ने आपको बुलाया है। इब्राहिम हैरान हुआ। उसने पूछा कि आपके साहिबजादे कौन हैं? खादिम ने बताया कि वो इस इलाके के बड़े जमींदार हैं, जिनका कस्बे के बाहर एक बड़ा फार्म है। इब्राहिम घबरा गया कि उससे क्या काम पड़ गया जमींदार को, लेकिन वो चला गया। पता चला कि वो बूढ़ा जो बाजार में गिरा था वो खुद वही जमींदार थे। उन्होंने इब्राहिम की खिदमत देखी थी। जमींदार ने इब्राहिम से कहा कि आपने आज मेरी मदद की बिना कुछ सोचे। आजकल ऐसा कोई नहीं करता। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? इब्राहिम ने वही जवाब दिया जो हमेशा देता था, कुछ नहीं चाहिए। बस जो किया वो इंसानियत का हक था। जमींदार मुस्कुराया। फिर उसने इब्राहिम से कहा कि मुझे एक काम है। मेरे पूरे खानदान के लिए लिबास सिलने हैं। मैं आपको मशीनें, कपड़े और काफी पैसा दूंगा। क्या आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं? इब्राहिम ने शुक्र किया और हां कह दिया। उस जमाने में हमजा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया था। उसने एक बार एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसको कस्बे का सबसे अच्छा तालिब ए इल्म का अवार्ड मिला। जब वो घर आया और इब्राहिम को बताया तो इब्राहिम के चेहरे पर जो खुशी आई वो जुबान से बयान नहीं होती। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि बेटा ये तेरी मेहनत का फल है। हमजा ने कहा कि दादा आपकी दुआएं थी।
इब्राहिम ने कहा कि बेटा दुआएं सिर्फ वक्त लाने वाली होती हैं, मेहनत तुम ही करते हो। कुछ और महीने गुजरे। एक दिन इब्राहिम का एक पुराना दोस्त मिला जिसका नाम सलीम था। वो किसी जमाने में इब्राहिम का हमसाया था। अब वो दूसरे शहर में रहता था। उसने बताया कि वो आजकल बहुत मुश्किल में था। उसकी दुकान बैंड हो गई थी और वो कर्ज में डूब रहा था। इब्राहिम ने बिना ज्यादा सोचे उससे वो सारी रकम दे दी जो उसने जमींदार के काम से कमाई थी। सलीम की आंखें फाती रह गई। उसने कहा कि इब्राहिम यार तुम पागल हो गए हो, इतना देने की क्या जरूरत थी। इब्राहिम ने कहा कि यार तेरी जरूरत थी, बस इतना काफी है। सलीम चला गया। हमजा ने रात को पूछा कि दादा वो पैसे कहाँ गए। इब्राहिम ने सच बोल दिया। हमजा ने कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला कि दादा आप सच में अजीब हैं, लेकिन आप ठीक हैं। इब्राहिम ने हंसा और कहा कि बेटा अजीब वो होता है जो अपने भाई को मुश्किल में छोड़ दे, मैं तो सीधा हूं। एक रात इब्राहिम बहुत थक गया था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी हमजा ने उसके पास आके बैठ गया और कहा कि दादा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इब्राहिम ने आंखें खोली और कहा कि पूछो बेटा। हमजा ने कहा कि दादा आपने जिंदगी भर दूसरों के लिए किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं मंगवाया अल्लाह से। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप थक गए हो, कि आपका दिल किया कि बस अब नहीं। इब्राहिम ने हमजा को घूर से देखा, फिर मुस्कुरेट हुए कहा कि बेटा थकान होती है, हार नहीं होती। थकान से रात को नींद आती है और सुबह उठ के फिर काम होता है। हार वो होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ दे। मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ दी क्योंकि अल्लाह ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिन में एक अनोखी बात हुई। कस्बे में शहर से कुछ लोग आए। वो एक बड़ा मदरसा बनाना चाहते थे और उन्हें कोई ऐसे शख्स की जरूरत थी जो कस्बे का सच्चा बुजुर्ग हो, जिसे लोग जानते हों, जिसे लोग मानते हों, जो उन्हें जगह दिलवा सके और लोगों का भरोसा हासिल कर सके। किसी ने इब्राहिम का नाम लिया, फिर किसी ने कहा हाँ इब्राहिम दर्जी। सब ने एक आवाज में कहा कि हाँ इब्राहिम से बात करो। इब्राहिम से बात की गई। उसने कुछ लेने से मना कर दिया, लेकिन उसने उनकी मदद की, जगह दिलवाई, लोगों को समझाया और वो मदरसा बना। जिस दिन मदरसा का पहला दरवाजा खुला, हमजा ने उसमें दखला लिया सबसे पहले। इब्राहिम की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि शुक्र है तेरी तरफ से आ रहा है और तेरी ही तरफ लौट रहा है। साल गुजारते रहे। हमजा बड़ा होता गया। एक रोज हमजा ने दादा से कहा कि दादा मैं एक बड़ी शहर में ज्यादा पढ़ाई करना चाहता हूं, क्या आप मुझे इजाजत देंगे। इब्राहिम का दिल डूब गया। घर में सिर्फ यही एक जान थी, लेकिन उसने हमजा की आंखों में एक ख्वाब देखा, वही ख्वाब जो बुझना नहीं चाहिए था। इब्राहिम ने कहा कि बेटा तू जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे रोकना नहीं चाहता। जा, पर याद रखना जहां भी जाए एक चीज मत भूला, नमाज मत छोड़ना, अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ना, और जो मिला उसे अल्लाह का दिया हुआ समझना, और जो छा जाए उसे अल्लाह की हिकमत समझना। हमजा ने दादा को गले लगा लिया। इब्राहिम ने उससे दूर किया और उसकी आंखों में देखा और कहा कि बेटा मैं यहां हूं, और वो जो ऊपर है वो भी हमेशा तेरे साथ है। हमजा चला गया। इब्राहिम की दुकान अब भी खुलती थी, हाथ अभी भी चलते थे। रोज सुबह नमाज, रोज दुकान, रोज कोई ना कोई जरूरतमंद, रोज अल्लाह का शुक्र। कस्बे के लोग अब इब्राहिम को एक वाली की तरह देखते थे। कोई मुश्किल हो, कोई झगड़ा हो, कोई दाढ़ हो, सब इब्राहिम के पास आते। वो सुनता, हमेशा सुनता, कभी जल्दी नहीं करता था, और जब बोलता तो थोड़ी सी बात में इतना असर होता कि लोग सीधे हो जाते। एक दिन इब्राहिम की तबीयत थोड़ी खराब हुई। वो दुकान नहीं गया, घर पर लेते रहे। महल्ले की औरतें खाना ले आई, बच्चे दरवाजे पर आए, लोग पूछने आए। पता चला कि इब्राहिम कुछ दिन से थक के लेते हैं, तो कस्बे में सन्नाटा सी छा गई। कोई मेला लगे तो भी कितना रंग होता, लेकिन उस दिन कस्बा बुझा सा लगता था। इब्राहिम ने किसी को नहीं बताया था कि वो कितना दार्ड में थे। और फिर एक सुबह हमजा वापस आ गया, बिना किसी पहली इत्तला के। उसने दरवाजा खटखटाया। इब्राहिम ने उठ के दरवाजा खोला। सामने हमजा था, एक काबिल नौजवान। आंखें वही थी लेकिन चेहरा अब और समझदार था। हमजा ने कहा कि दादा मैं आपके पास आया हूं। इब्राहिम ने उसे अंदर किया। दोनों बैठ गए। हमजा ने कहा कि दादा मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत लोग मिले, लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। आपकी जो बात होती थी रात को कि इंसान की असली दौलत उसकी नीयत है, ये बात आज भी मेरे साथ है। इब्राहिम ने कहा कि बेटा ये बात मेरे दादा ने मुझे दी थी, अब मैंने तुझे दी।
तू इससे आगे देगा, बस ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। हमजा ने दादा के हाथ हाथ में ले लिए और कहा कि दादा, आपने अपनी जिंदगी में क्या नहीं किया, कब थके नहीं। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक बार एक काम करो, किसी के लिए कुछ करो बिना सोचे कि उससे क्या मिलेगा, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। फिर देखो तुम्हारा दिल कैसा महसूस करता है। वो जो खुशी होती है, वो दौलत, वो सुकून, वो किसी दुकान में नहीं मिलता, किसी हजार से नहीं मिलता, वो सीधा अल्लाह की तरफ से दिल में उतरता है। और उस दिन के बाद इब्राहिम की जिंदगी में जो बरकत रही, जो सुकून रहा, जो मोहब्बत लोगों ने दी, वो सब उसी एक चीज का नतीजा था कि उसने कभी सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, और जब तक जिया दिल भर के जिया।